नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आपको पता है इंडिया जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज हमारे चल रही है। डेली 5 बजे हमारे ये शाम को वीडियो आ रहा है। 25-25 प्रश्न हर वीडियो में हम कवर कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। यह प्रश्न अपने 3 से 4 बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो देखिए भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनवी या फिर नादिर शाह। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो देखिए इस वीडियो के अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न? निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आप साथ साथ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप ढंग से इनको देख सकते हैं, सोच सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आप। तो देखिए कर्क रेखा की अगर बात करें तो अपने कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो ये अगर बात करें तो सबसे पहले इधर अपने गुजरात है। गुजरात के बाद अपने राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरती हैं, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा अगर बात करें तो झारखंड से होकर गुजरती है, झारखंड से। और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। और फिर अपने त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर अपने कर्क रेखा गुजरती हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से गुजरती हैं, गुजरात से गुजरती हैं, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें नाम नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। भारतीय मानक समय रेखा अपने उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा अपने उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। और ऐसा पूछा जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो अपने 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं भारत के। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो वो सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इंडिया जीके के 1000 से अधिक प्रश्न हमने अब तक देख लिए हैं, वो जाकर आप भिन्न भिन्न प्रकार के काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज भी हम जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं इंडिया जीके के लिए। विशेष तौर पर पीटीटी एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, ताकि कम समय में आपके अधिक से अधिक टॉपिक कवर हो जाए जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर बात करें मैक-मोहन रेखा जिन 2 देशों की सीमाएँ बनाती हैं वे कौन से देश हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैक-मोहन रेखा। आप ऑप्शन ढंग से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो देखिए भारत व चीन की सीमा बनाती है अपने मैक-मोहन रेखा। भारत चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? अपने मैक-मोहन। इसकी अगर बात करें तो 1944 में इसका निर्धारण किया गया था। और हेनरी मैक-मोहन नामक विद्वान ने, मैक-मोहन ये अपने अंग्रेज था, इसने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो आप ध्यान रखें 1914 में, 1944 नहीं होगा, ये 1914 में होगा। 1914 में मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ है। तो आप ध्यान रखें हेनरी मैक-मोहन ने इसका निर्धारण किया है। तो भारत चीन सीमा रेखा अपने मैक-मोहन कहलाती हैं। और देखिए भारत पाकिस्तान की रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा। भारत व अफगानिस्तान जो भी वास्तविक रूप से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा क्या कहलाती है? अपने डूरंड रेखा कहलाती है, डूरंड रेखा। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 1914 में इसका निर्धारण हुआ है अपने भारत चीन की सीमा रेखा का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की उच्चतम चोटी कौन सी है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट या नंदा देवी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए उत्तराखंड की सबसे उच्चतम चोटी अगर देखा जाए तो नंदा देवी चोटी अपने सबसे उच्चतम चोटी है। और देखिए ओवरऑल अगर भारत की चोटी देखें तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी पहली तो हो गई अपने K2 जिसको गॉडविन आस्टिन भी बोलते हैं, जो अपने POK में है। POK अपने पाक अधिकृत कश्मीर में। दूसरी है अपने कंचनजंगा। और अपने तीसरी है नंदा देवी, ये जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 7816 मीटर। ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की सबसे उच्चतम चोटी अपने नंदा देवी चोटी है। और देखिए इसका प्रश्न एक और पूछा जाता है नंदा देवी के बारे में, ये किस पर्वत का भाग है? तो देखिए आप ये गढ़वाल व कुमाऊं हिमालय का भाग है, गढ़वाल व कुमाऊं हिमालय का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से गिरा है? तो देखिए एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से अपने चीन और एक तरफ से अपने भूटान से गिरा हुआ ऐसा कौन सा राज्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने सिक्किम राज्य, ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर। सिक्किम अपने एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से चीन और एक तरफ से भूटान से घिरा हुआ है। और देखिए सिक्किम मात्र अपने भारत की अगर बात करें तो केवल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है अपने भारत में अगर बात करें, बाकी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है सिक्किम की। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। और देखिए भारत के संदर्भ में, विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो सिक्किम के अलावा अगर बात करें तो लद्दाख हो गया, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी की सीमा अपने तीन देशों से लगती हैं, 3 देशों से लगती हैं। तो आप ध्यान रखें, इसमें अपने सिक्किम के बारे में पूछा है, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? देखिए गोवर्धन पर्वत आपने काफ़ी इसकी कहानियाँ पढ़ी होगी, देखी होगी, श्री कृष्ण लीला संबंधित है अपने। गोवर्धन पर्वत अपने उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। गोवर्धन पर्वत अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, मथुरा के निकट, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है अपने, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान में भी अगर बात करें तो लिटिल अंडमान और अपने कौन सा ये कार निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 7 है अपने, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? तो देखिए मेघालय का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था आपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मेघालय का नाम सुझाने वाले कौन है अपने? एसपी चटर्जी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एसपी चटर्जी के द्वारा अपने मेघालय का नाम सुझाया गया था। क्वेश्चन 8 है अपने, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा अगर होती है तो किस मानसून से होती है अपने? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और ये सबसे पहले कहाँ पहुँचता है अपने? तो देखिए सबसे पहले अपने केरल तट पर पहुँचता है, केरल के मालाबार तट पर ये सबसे पहले पहुँचता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाला मानसून भी कौन सा है अपने भारत का? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन 9 है, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो देखिए भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अगर देखें तो अपने ये गंगा नदी है। गंगा नदी में ऐसी मान्यता है कि डुबकी लगाने पर सब सारे पाप धुल जाते हैं, ये अपने पौराणिक मान्यता है। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गंगा नदी अपने कहाँ से निकलती है गंगा? इसका उद्गम अपने गंगोत्री हिमानी से होता है। और देखिए मूल रूप से अगर देखें तो गंगा नदी 2 नदियों का मिश्रण है, एक तो अपने भगीरथी नदी हो गया, भगीरथी नदी, और अपने अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है अपने कहाँ? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जो नदी बनती हैं वो अपने गंगा नदी कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखें, इन दोनों का संयुक्त रूप ही अपने गंगा है, भागीरथी व अलकनंदा का, ये अपने देवप्रयाग में मिलती हैं। क्वेश्चन 10 है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी अपने गोदावरी नदी, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों में फैली गई है? चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने पुलिकट झील, ऑप्शन डी। पुलिकट झील अपने आंध्र प्रदेश व अपने तमिलनाडु में फैली हुई है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने खारे पानी की झील है और लेगुन झील। तो अपने पुलिकट हो जाएगा एकदम सही आंसर, 2 राज्यों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए एमपी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर टाइगर रिजर्व देखें तो अपने मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंज है, बांधवगढ़ है। लेकिन देखिए ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये अपने महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंज व बांधवगढ़ ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन 13 है, डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो ये अपने जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। डच्ची-गम राष्ट्रीय उद्यान अपने कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 14 है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय अगर बात करें तो ये अपने पंतनगर में स्थापित हुआ था।
पंतनगर में स्थापित हुआ था। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान में अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। और देखिए इसका नाम क्या है अपने, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय अपने देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। 1960 में अपने जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए पिछले वीडियो में हमने बात की थी रबड़ के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और अपने राजस्थान भारत में अगर बात करें रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो देखिए केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केरल से अपने सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादित किया जाता है। लगभग अपने भारत का अगर बात करें तो 87.5% अकेले अपने केरल का योगदान है अपने रबड़ में। और अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये अपने हैं कहाँ, कटक में। कटक अपने ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कटक अपने कहाँ है, तो देखिए कटक अपने एक उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, अपने सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में ये भी पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछ ले तो ये किसे कहते हैं, अपने कोयम्बटूर को कहते हैं। देखिए भारत का मैनचेस्टर आ जाए तो ये तो अपने अहमदाबाद को कहते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। लेकिन दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर आ जाए तो ये अपने कोयम्बटूर को कहते हैं। और देखिए उत्तर भारत का अगर मैनचेस्टर आ जाए, उत्तर भारत का, तो अपने कानपुर कहलाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है अपने, सबसे बड़ा महाद्वीप अपने है एशिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और जनसंख्या भी यहाँ पर सबसे कम निवास करती हैं। तो अपने मात्र अपने कुल महाद्वीपों में अगर सबसे मिलाकर देखें तो 5.21% हिस्सा ही इसका आता है। 7वें नंबर पर ये इसका स्थान है, सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन 19 है, कोमोरोस व मॉरिशस किस महाद्वीप के भाग हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोमोरोस व मॉरिशस अपने अफ्रीका महाद्वीप के भाग हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये प्रश्न 2 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। मॉरिशस के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। कोमोरोस व मॉरिशस आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है अपने, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो देखिए एटलस पर्वत अपने किस महाद्वीप में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अफ्रीका में है अपने ये। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अफ्रीका में अगर बात करें तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया, और अपने ट्यूनीशिया हो गया। इन तीनों अपने देशों में फैला हुआ है एटलस पर्वत। तो अपने ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है अपने, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है? तो देखिए ऐसा भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, इस साइड ये तीनों साइड से, जैसे अपने भारत का दक्षिणवर्ती जो अपने राज्य हैं वे सभी समुद्र से घिरे हुए हैं। तो भारत भी एक तरह से कह सकते हैं प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। 3 ओर से जो अपने घिरा हुआ स्थल का भाग है समुद्र से, ये अपने प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान या फिर नेहरू रिपोर्ट? तो देखिए संविधान सभा अपने कैबिनेट मिशन योजना के तहत अपने स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था अपने भारत? तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा अपने 1946 हो जाएगा। तो संविधान सभा इसके तहत ही अपने स्थापित हुई थी। ऑप्शन बी है एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, किसने भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा है? तो देखिए भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहने वाले कौन है? अपने जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत की संविधान सभा को अपने चलायमान राष्ट्र किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? तो देखिए नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक अपने नागरिकता संबंधी प्रावधान है और भाग 2 में स्थित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर, भाग 2 में इसके स्थित है ये नागरिकता संबंधित प्रावधान। और अनुच्छेद पूछ ले तो 5 से 11 अनुच्छेद।
क्वेश्चन 25 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सांप सीढ़ी का खेल का संबंध किस भारतीय विद्वान से है? तो देखिए सांप सीढ़ी खेल का आविष्कार किसने किया है ये पूछा है अपने इसमें, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, बोधायन या फिर ज्ञानदेव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सांप सीढ़ी का खेल का संबंध अपने ज्ञानदेव से है, ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। देखिए सांप सीढ़ी के खेल का आविष्कार अपने 13वीं शताब्दी में माना जाता है, 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर नाम के विद्वान ने इसका आविष्कार किया है। ज्ञानेश्वर आ जाए या फिर ज्ञानदेव आ जाए, दोनों एक ही बात है। और देखिए इस खेल को अपने पहले क्या कहा जाता था, मोक्षपातम कहलाता है ये अपने, या फिर परम पदम ये भी मिलता है नाम, परम पदम आ जाए, मोक्षपातम आ जाए, ये अपने सांप सीढ़ी का खेल है। पहले इसका स्वरूप थोड़ा चेंज था लेकिन इसका मूल रूप से आविष्कार यही माने जाते हैं अपने ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। तो ऑप्शन डी है एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे कैसे प्रश्न बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।